आज 3 दिन भी गुजर गए मेरे बेटे को गए हुए। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अल्लाह ने उसे हमसे छीना तो उसकी औलाद को हमारी जिंदगी में भेज दिया। मेरे महरोज की औलाद। अगर अल्लाह ने उसे अपने पास जल्दी बुला लिया तो तुम्हारी गोद भी जल्द भरती, वरना तो ये खुशखबरी एमल भी दे सकती थी। मम्मी भाई आ गए। मम्मी आपने उधर रुको। मम्मी आपने बुलाया? अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा कि घर में जहां भी दिल चाहे मुंह उठाकर चले जाओ। तुम्हारी भाभी इद्दत में है, अब ध्यान रखना होगा तुम दोनों भाइयों को। मम्मी मुझे अंदाजा नहीं था कि भाभी भी यहाँ पर है। मुझे बदर ने बोला आप बुला रही हैं तो बस मैं आ गया। तो मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। आपने किस लिए बुलाया था? मैंने 2 दिन बाद वकील को बुलाया महरोज की विल सुनने के लिए। मम्मी इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ वक्त है। ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए, वरना तो पता नहीं कितने मसले खड़े हो जाएं। तुम शहरियार से भी कह देना। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। ठीक है, तुम जाओ अब। एनी तुम्हारी वजह से बेआराम हो रही है, जाओ। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मम्मी भाभी को आप उनके कमरे में भेज दें, पूरा दिन यहाँ बैठ गई हैं, थक गई होंगी। कोई बात नहीं, मौका ऐसा है, बैठना पड़ता है। बस अब तो आराम ही आराम है। लोग ताजियत के लिए आ रहे थे, चले गए ताजियत करके, अब तो आराम ही करेगी। अब जाओ। अफान भाई को भी हर किसी की फिक्र रहती है खामखा। मेरे बेटे का बहुत ही नरम दिल है। अच्छा तुम उठो, भाभी को उसके कमरे में लेकर जाओ। जाओ। नहीं, मैं क्यों छोड़कर आऊँ, खुद चली जाएंगी। रास्ता भूल गई है क्या? आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। फरिया, मैं देख रही हूँ आजकल तुम मेरा हुक्म नहीं मान रही। सॉरी मम्मी, ये नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। आप ही कोई मुबारक।